हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे लेके आए प्यारे बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। जी हां, मॉडल पेपर का हल प्यारे बच्चों, और जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए स्पेशल बनाया गया है। यदि आप यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 देने वाले हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करें, क्योंकि वे प्यारे बच्चों यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पे कराने वाला हूं। 2022 में जो आपका टारगेट है 95%, वो गारंटी के साथ लाएंगे। लेकिन हाँ, मेहनत कीजिए और इसका पूरा सल्यूशन आपको देंगे। और हाँ, इसका जो पीडीएफ है, हमारे टेलीग्राम चैनल यस केम स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। यस केम स्टडी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाके वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसका प्यारे बच्चों सल्यूशन देंगे। आपको पता होगा कि इस बार से जो पैटर्न रहेगा यूपी बोर्ड का, वो कुछ अलग सा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 70 नंबर में से 20 अंक आपका बहुविकल्पी आएगा और 50 आपका लिखने वाला आएगा। ठीक है ना। तो इस बार 20 जो रहेगा, 20 अंक वो लिखित रहे, बहुविकल्पी रहेगा, एमसीक्यू के रूप में रहेगा। ऑब्जेक्टिव केवल 50 अंक ही रहेंगे जो कि आपको लिखने रहेंगे। तो बहुविकल्पी भी इस बार आपको पकड़ अच्छे से बनानी है। बहुविकल्पी वाले भी पकड़ आपको अच्छे से बनानी है। तो निर्देश आपको मिलेगा ही। सबसे पहले 15 मिनट दिया जाएगा। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे। ठीक है। और हाँ प्यारे बच्चों, एक बात याद रखिएगा, रासायनिक समीकरण जरूर देना है। जहां आवश्यक हो यहाँ पे उसको रासायनिक समीकरण आपको जरूर देना है। यह आपको हम बार बार बताते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न है इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 बहुविकल्पी दिए गए हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अब कितने बहुविकल्पी रहेंगे? 20 बहुविकल्पी रहेंगे। तो इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 20 बहुविकल्पी दिए गए हैं। ठीक है ना। और हम प्रश्न अपने से जोड़ेंगे अभी लाके आपको। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 20 बहुविकल्पी रहेंगे, सही उत्तर अपने प्रश्न पुस्तिका में लिखना है। सबसे पहला प्यारे बच्चों प्रश्न है, जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन फंस जाते हैं तो वो त्रुटि क्या कहलाती है? शॉटकी दोष, फ्रैंकल दोष, स्टाइयोमेट्री दोष या एफ केंद्र। तो जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन फंस जाते हैं, जब क्रिस्टल में किसके द्वारा? ऋणायनिक रिक्तियों के द्वारा क्या फंस जाते हैं? इलेक्ट्रॉन फंस जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एफ केंद्र कहते हैं। सही ऑप्शन चौथा वाला हो जाएगा। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? एफ केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एफ केंद्र कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? किसी विलयन का परासरण दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? कोई विलयन है, उसका परासरण दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित करते हैं? P बराबर RT अपान सी, P बराबर CT अपान R, या P बराबर RC अपान T, या P अपान C इक्वल टू RT। तो किसी विलयन का परासरण दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित करते हैं? P अपान C बराबर RT द्वारा दिखाते हैं। इसको ही प्यारे बच्चों P को ही हम लोग पाई भी कहते हैं। अगर ये गुणा भाग में है, इधर आ जाए गुणा में, तो P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर CRT भी हो जाएगा। P बराबर CRT भी हो जाएगा। P को कभी कभी P से दिखाते हैं या फिर इसे ही पाई से दिखाते हैं। जहाँ P या पाई क्या है? तो यह आपका परासरण दाब है, विलयन का परासरण दाब है। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। आपको पता होगा वांट हाफ समीकरण। वांट हाफ समीकरण आपको पता होगा। वांट हाफ समीकरण क्या होता है? पाई वी बराबर NRT, जहाँ पे पाई क्या है? पाई है विलयन का परासरण दाब, वी क्या है? ये आयतन है लीटर में,
एन क्या है, मोलों की संख्या है, आर क्या है, गैस का नियतांक है, और टी क्या है, आपका तापमान है। क्योंकि आपको पता होगा एन अपान वी बराबर क्या होता है, सी होता है, यानी कि यहाँ सी क्या है, मोलर की सांद्रता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका वी है गुणा में है, कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई वी एन आर टी। अभी यहाँ पे गुणा में है, भाग में ले जाएंगे तो पाई बराबर एन अपान वी इंटू आर टी। एन अपान वी बराबर क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, मोलर सांद्रता। तो पाई बराबर सी आर टी, जहाँ पाई लिखिए या फिर इसे हम लोग क्या लिखेंगे, पी, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, सी आर टी हो जाएगा। और यही क्या है, आपका आंसर है। देखिए ये आपका क्या है, आंसर है। अगला प्यारे बच्चों प्रश्न है, प्रश्न क्या है, विशिष्ट चालकता की इकाई है। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर ओम इनवर्स। सेंटीमीटर ओम इनवर्स तुल्यांक इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, सेंटीमीटर के घाते -2 ओम। तो विशिष्ट चालकता की जो इकाई होती है वो सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स होती है। क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स होती है। ये किसकी होती है प्यारे बच्चों, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। तो विशिष्ट चालकता की इकाई आपको सीधा बता देना है, क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स होती है। आपसे जैसा बोला था कि इस बार 20 बहुविकल्पी आएंगे, तो ढेर सारे बहुविकल्पी मैंने यहाँ पे और ऐड किया है, वो भी मॉडल सेट पेपर से रिलेटेड ही पूरी आपको बहुविकल्पी देंगे। बाहर से एक भी बहुविकल्पी आपका नहीं देंगे, ठीक है ना। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, संक्रमण तत्व में 4D श्रेणी का कौन सा तत्व होता है। संक्रमण तत्व में 4D श्रेणी का कौन सा तत्व होता है, 37 से, 47 बी, 57 सी या 30 डी। तो संक्रमण तत्व में 4D श्रेणी का तत्व क्या होता है, वो होता है 47 बी। जो 47 बी होता है यह संक्रमण तत्व में 4D श्रेणी का प्यारे बच्चों तत्व होता है। कौन सा होता है, 47 डी जो होता है हमारा 4D श्रेणी में संक्रमण तत्व क्या होता है, तत्व होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, निम्न में से अनचुंबकीय आयन है। निम्न में से अनचुंबकीय आयन कौन सा है, जिंक प्लस, निकिल डबल प्लस, Cu प्लस, जिंक यहाँ पे डबल प्लस ही है, Ag प्लस। तो निम्न में अणुचुंबकीय आयन कौन सा होता है, निम्न में अणुचुंबकीय जो आयन है प्यारे बच्चों वो Na डबल प्लस। जो निकिल डबल प्लस जो है यह हमारा आपका क्या है, अणुचुंबकीय आयन है। अगला प्यारे बच्चों है यहाँ पे प्रश्न क्या है, निम्न में से संक्रमण धातु लौह चुंबकीय गुण दर्शाता है। जो संक्रमण धातु ऑक्साइड होता है यह क्या दर्शाता है, लौह चुंबकीय गुण दर्शाता है। कौन लौह चुंबकीय गुण दर्शाता है संक्रमण धातु, MnO2, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, वैनेडियम डाइऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड। तो इसमें प्यारे बच्चों ऐसा कौन है जो संक्रमण धातु ऑक्साइड लौह चुंबकीय गुण दर्शाता है, वो दर्शाता है CrO2। जो क्रोमियम डाइऑक्साइड है यह लौह चुंबकीय गुण दर्शाता है। अगला प्यारे बच्चों प्रश्न है, निम्न में से रंगहीन आयन है। इसमें से रंगहीन आयन क्या है, Cu प्लस, Cu डबल प्लस, Na प्लस, Fi डबल ट्रिपल प्लस। तो इसमें से रंगहीन आयन कौन सा है, तो जो रंगहीन आयन है प्यारे बच्चों यह है Cu प्लस। जो Cu प्लस है यह आपका क्या है, एक रंगहीन आयन है। तो निम्नलिखित में से रंगहीन आयन क्या है, Cu जो प्लस है यह रंगहीन आयन है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है, रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं। यानी कि रंगीन आयनों का निर्माण तभी संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं। क्या विद्यमान होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रंगीन आयनों का निर्माण तभी संभव है जब यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जब यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तभी रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है। बहुविकल्पिक
बात प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय है, जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब मॉडल सेट पेपर आप लोग तैयार करके बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे। अगर ये मॉडल पेपर सेट जितना भी देना आप तैयार कर लेंगे तो इस बात की गारंटी मेरी है प्यारे बच्चों, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप अच्छा खासा नंबर लेके आएंगे। प्रश्न क्या है, संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं किस श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होती है। जो संक्रमण तत्व होते हैं उनकी जो परमाणु त्रिज्याएं होती हैं किस श्रेणी में किस प्रकार से वो परिवर्तित होती हैं, यही यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको बताना है। सामान्यतः एक विशिष्ट श्रेणी से संबंधित संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ क्या होती है, घटती हैं। जब कोई विशिष्ट श्रेणी संबंधित संक्रमण तत्व जो परमाणु त्रिज्याएं होती हैं, अगर उनकी परमाणु क्रमांक बढ़ेगी तो उनकी परमाणु त्रिज्याएं क्या होती हैं, घटती हैं। और प्रत्येक श्रेणी के अंत में परमाणु त्रिज्याओं में थोड़ी वृद्धि देखने को मिलती है। समूह में नीचे की ओर जाने पर संक्रमण तत्व की परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है और द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व की जो परमाणु त्रिज्याएं लगभग क्या होती हैं, समान होती हैं। समूह में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो जो संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या होती क्या होती, बढ़ती हैं, और द्वितीय तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, लगभग समान होती है। ठीक है ना, ये याद रखेंगे। अगला है संक्रमण श्रेणी से ही प्रश्न, वो क्या है प्यारे बच्चों, संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्यों प्रदर्शित करते हैं, उनकी आयनन ऊर्जाएं निम्न होती है इसलिए वो धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं, तथा उनके वायतम कोश में अनेक रिक्त कक्षक भी उपस्थित होते हैं और ये कारक उनमें धात्विक आबंधों के निर्माण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। और जो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है इसको आपको करना है, ये होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, जो कि आपके लिए क्या है प्यारे बच्चों, यह बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको आप लोग कर लेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिए, आपको मैं ये प्रश्न करवा दूंगा। एमएन ट्रिपल प्लस आयन की अपेक्षा एमएन डबल प्लस आयन अधिक अस्थायी क्यों होता है, दीजिए। ठीक है ना, मैं थोड़ा हिंट देता हूं, क्योंकि पूर्ण भरे ऑर्बिटल अधूरे भरे ऑर्बिटल क्या होते हैं, अधिक अस्थायी होते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो इसको आप डिटेल में देंगे। तो ये प्यारे बच्चों मॉडल सेट पेपर का जो कुछ प्रश्नों का हल है उसको मैं करवा दिया हूँ, और जो रहेंगे उसको भी मैं करवा दूंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। ऐसे ही वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।